इससे पहले भूकंप आ जाए, दूसरा दोस्त कहने लगा कि मुझे लगता नहीं है कि भूकंप आने वाला है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हवा चल रही है, जिसकी वजह से हम लोग हिल रहे हैं और हमें लग रहा है कि भूकंप आ रहा है। तुम सही कह रहे हो, बहुत तेज़ हवा चल रही है, जिसके कारण हम हिल रहे हैं और हमें लग रहा है कि भूकंप आ रहा है। भूकंप नहीं आ रहा है, बल्कि हवा चल रही है। इसलिए हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि यह हवा तूफान में बदल जाए। सभी दोस्त आगे चलकर एक गुफा के पास पहुँच जाते हैं। वह गुफा बहुत साल से ऐसे ही पड़ी हुई है। सभी लोग गुफा में बैठ जाते हैं, सोचने लगते हैं कि जब हवा रुक जा नहीं जाती तब तक हमें यहाँ ही रुकने चाहिए, क्योंकि मौसम भी बहुत जल्दी ही खराब हो सकता है, जिसके कारण हमें चलने में परेशानी होगी और शायद हम रास्ता भी भटक जाएं। काफ़ी देर गुफा के अंदर बैठे हैं। वह बोर हो रहे थे और बारिश को देखने लगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही वह बारिश भी आ चुकी थी। उन्होंने इस बात का ध्यान बिल्कुल भी नहीं किया था कि गुफा के अंदर कोई हो सकता है, क्योंकि वह गुफा काफ़ी अंदर तक नहीं गए थे, वह बाहर की ओर बैठे हुए थे। उन्होंने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा। मौसम बदल चुका था, शायद इस वजह से वह गुफा के अंदर देख नहीं पा रहे थे। तभी उन्होंने किसी की आवाज़ सुनी। आवाज़ गुफा के अंदर से आ रही थी। सभी गुफा के अंदर देखने लगे, मगर कोई नज़र नहीं आ रहा था। वे सभी आपस में बात करने लगे और कहने लगे कि अंदर कोई हो सकता है, हम यहाँ पर आते हैं गए। आवाज़ अंदर से आ रही थी। सभी लोग अंदर की ओर देखने लगे, मगर जब कुछ नज़र नहीं आया तो उन्हें काफ़ी डर लग रहा है। उन्हीं में से एक आदमी ने आवाज़ लगाई कि अंदर कौन है जो आवाज़ कर रहा है। तभी कोई आवाज़ नहीं मिलता। सभी सोचने लगते हैं कि अंदर कुछ ऐसा है जो हमसे बात नहीं करना चाहता, इसलिए हमें कुछ सोचना होगा। सभी ने कहा कि हम अंदर की ओर जाकर देखते हैं, तभी पता चलेगा कि अंदर कौन है। सभी एक साथ मिलकर अंदर जाते हैं। तभी एक आदमी अंदर बैठा हुआ मंत्रों का जाप कर रहा था। उस आदमी को देखकर वह सभी डर गए कि यह यहाँ पर पता नहीं कब से मंत्रों का जाप कर रहा है। यह कौन हो सकता है? सभी ने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर कितने समय से हो? वह अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि तुम लोग कौन हो जो मेरी गुफा में आ गए हो? अब तुम बचकर नहीं जा सकते हो, तुम्हें पकड़ लूँगा। सभी कहने लगे कि हमें छोड़ दो, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो यहाँ पर गलती से आ गए थे, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था, इस वजह से हम यहाँ पर आ गए हैं। अगर आप यहाँ पर हमें पसंद नहीं करते हैं तो हम यहाँ से चले जाते हैं। तभी वह आदमी कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ और मंत्र का जाप करके मैं और भी जादू की विद्या सीख रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं सभी लोगों पर राज कर पाऊँगा। इसलिए तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता है। सभी लोग डर गए थे, क्योंकि उन्हें उस आदमी के बारे में पता चल चुका था कि वह किस इरादे से यहाँ पर बैठा हुआ है। सभी को यह लग रहा था कि यहाँ से हमें चले जाना चाहिए। तभी एक साथ मिलकर वहाँ से भाग गए और वह आदमी कहने लगा कि तुम भाग नहीं सकते, मैं तुम्हारे पीछे ज़रूर आऊँगा। वे काफ़ी दूर निकल जाए। तब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उस आदमी के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था। शायद उनके पीछे नहीं आ रहा था, लेकिन सभी के मन में यह घबराहट ज़रूर थी कि वह एक जादूगर है और वह हमें जल्दी ही ढूंढ लूँगा। इसलिए हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। अगर वह हमारे पीछे आ गया तो हमें वह बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। क्योंकि हमें उसके बारे में पता चल चुका है। वह सभी गांव में पहुंच गए थे और गांव वालों को इस बारे में बता दिया था कि गुफा के अंदर एक आदमी मंत्रों का जाप कर रहा है, जो कि बहुत बड़ा जादूगर है और वह हम पर राज करना चाहता है। हमें उसे पकड़ लेना चाहिए।
ये बात सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। एक आदमी हम पर राज करना चाहता है और जादूगर है, तो हमें बड़ी मुश्किल से उसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वह जादूगर है, वह कुछ भी कर सकता है। सभी लोग मिलकर उस गुफा के पास पहुंच गए, क्योंकि जादूगर का पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है था। वह जादूगर अभी कहीं नहीं गया था, अंदर ही मंत्रों का जाप कर रहा था। सभी मिलकर उस गुफा में गए और उस जादूगर को पकड़ लिया, क्योंकि वह अभी तक भी अपने मंत्रों का जाप पूरा नहीं कर पाया था। पकड़ कर उसे ले गए। उसके बाद जादूगर कभी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वह अपनी विद्या को पूरा नहीं कर सका था। उन लोगों की वजह से जादूगरी ही विद्या पूरी नहीं हो पाई थी, और इस तरह लोगों द्वारा उस समस्या का समाधान कर लिया गया था, जिसके बारे में सभी चिंता कर रहे थे। इस प्रकार उस जादूगर को पकड़कर उसका जादू समाप्त कर दिया गया था, और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे थे। मुसीबत दूर हो सकती है अगर हम साथ में मिलकर उसे दूर करते हैं।